नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नई स्कीम ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 लॉन्च की गई है, जिसके द्वारा के बताया गया है कि असेसिंग ऑफिसर किस प्रकार इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है टैक्स पेयर से। दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके लिए जो डेफिनेशंस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। इस पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है रजिस्टर्ड अकाउंट की, यानी कि जैसे ही आप ई फाइलिंग पोर्टल पे अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे तो उस केस में जो आप रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस देंगे और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे कम्युनिकेशन भेजा जाएगा, यानी कि जो आपने ईमेल एड्रेस ई फाइलिंग पोर्टल में दिया है उस पर कम्युनिकेशन भेजा जा सकता है, या फिर जो ईमेल एड्रेस अवेलेबल है लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न जो सची ने फाइल की थी उसमें जो ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, या फिर जो ईमेल एड्रेस आपने परमानेंट अकाउंट नंबर को बनाते हुए दिया था उस पर भी कम्युनिकेशन भेजा जा सकता है। यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है जिसके पास के आधार नंबर है और ईमेल एड्रेस अवेलेबल है UIDAI के पास, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उस पर भी कम्युनिकेशन भेजा जा सकता है। या फिर यदि टैक्स पेयर कंपनी है तो उस केस में यदि कंपनी का एड्रेस अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसमें जो ईमेल एड्रेस दिया गया है उस पर भी कम्युनिकेशन भेजा जा सकता है। या फिर जो ईमेल एड्रेस टैक्स पेयर के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, या फिर जो व्यक्ति ऑथराइज किया गया है तो उस पर भी कम्युनिकेशन भेजा जा सकता है। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का मतलब होगा मोबाइल नंबर एसएससी का या फिर उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि प्रोफाइल सेक्शन में आपका अपीयर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अकाउंट में, यानी कि ई फाइलिंग पोर्टल पे। या फिर यदि एसएससी इंडिविजुअल है जिसके पास के आधार नंबर है और उसका मोबाइल नंबर UIDAI के पास रजिस्टर्ड है तो उस पर भी मैसेज भेजा जा सकता है। दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, जैसे कि सेक्शन 133 में दिया गया है, या फिर सेक्शन 133B के अंतर्गत सर्च इट एक्स्ट्रा कंडक्ट की जाती है, या इनकम टैक्स अथॉरिटी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कंपनीज़ के केस में जो है रजिस्टर इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता है तो उस केस में भी इंफॉर्मेशन इस तरीके से कलेक्ट की जा सकती है जैसा कि स्कीम के अंतर्गत दिया गया है। या फिर असेसिंग ऑफिसर को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है सेक्शन 135 के अंतर्गत, जैसे कि प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर एक्स्ट्रा को, तो वो स्कीम के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा, या फिर यदि कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें अवेलेबल कराई गई है जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन चार्ज ऑफ CPC फॉर प्रोसेसिंग रिटर्न, या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन चार्ज ऑफ CPC TDS फॉर प्रोसेसिंग ऑफ TDS रिटर्न्स, या फिर किसी भी और अथॉरिटी, बॉडी या पर्सन के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाती है तो उसकी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए स्कीम को यूज़ किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ई वेरिफिकेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और इसके लिए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा प्रोसीजर बताया जाएगा। इस केस में वो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी जो कि टैक्स पेयर के द्वारा अपने रजिस्टर्ड अकाउंट में अपलोड की जाएगी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भेजी जाएगी। लेकिन यदि टैक्स पेयर के द्वारा इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं की जाती है या रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है 90 डेज़ के अंदर, तो इसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा। या फिर यदि टैक्स पेयर का रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट या मोबाइल नंबर नहीं है रिकॉर्ड पे तो उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ई वेरिफिकेशन इस इंफॉर्मेशन को ई वेरीफाई करेगा। इस केस में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ई वेरिफिकेशन करने के लिए ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन का यूज़ करेगा, यानी कि जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है उसे वेरीफाई करेगा और इसके लिए प्रोसीजर को इनेबल किया जाएगा। यदि कोई मिसमैच होता है जो अमाउंट एक्सेप्ट किया गया है एसएससी के द्वारा और जो अमाउंट रिपोर्ट किया गया है रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा, यानी कि जैसे कि AIS में इंफॉर्मेशन आ रही है और टैक्स पेयर उसके लिए फीडबैक देता है कि इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है या मिसमैच है, तो उस केस में जो है इनिशियल ई वेरिफिकेशन
करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाएगा। यदि कोई रिस्क नहीं है या लो रिस्क है तो उस केस में इसे क्लोज़ किया जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन होगी उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा, ताकि इसे प्रोसेस किया जाए ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के द्वारा। इस केस में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा स्पेसिफाइड अथॉरिटी के द्वारा, और इसके लिए प्रोसीजर्स ले किया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा। इसके अलावा जब इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव की गई है प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद उसे वापस भेजा जाएगा प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट के साथ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ई वेरिफिकेशन को। उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ई वेरिफिकेशन इसे मैच करेगा प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट को, जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स पेयर के द्वारा, यदि रिटर्न अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिकली, और उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। और फाइनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बेसिस पे यदि इन्फॉर्मेशन लगता है कि लो रिस्क के अंतर्गत आती है तो उसे क्लोज किया जाएगा। रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा पैराग्राफ नंबर 12 के अकॉर्डिंग, यानी कि यदि ये पर्टेन करती है पेंडिंग स्क्रूटनी असेसमेंट से रिलेटेड तो इसे इलेक्ट्रॉनिकली जो है अवेलेबल कराया जाएगा फेसलेस असेसिंग ऑफिसर या जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर को। यदि ये पेंडिंग स्क्रूटनी असेसमेंट से रिलेटेड नहीं है तो इसे फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन है वो रेंडमली एलोकेट की जाएगी सिस्टम के द्वारा स्पेसिफाइड अथॉरिटी को। इस प्रकार इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई कंट्रोल नहीं होगा, जो इन्फॉर्मेशन उसे प्रोसेस करनी होगी उसे इन्फॉर्मेशन रेंडमली ट्रांसफ़र की जाएगी। नोटिस इशू किया जा सकता है ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट की जा सके, जो कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ इशू किया जाएगा, जिसके कि आपको रिप्लाई करना है उस डेट से पहले जो कि नोटिस में मेंशन की होगी, या फिर यदि आप एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो जो अथॉरिटी ने एक्सेप्ट की है रिक्वेस्ट उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको नोटिस का रिप्लाई देना है। दोस्तों, नोटिस का जवाब देने के लिए स्पेसिफाइड प्रोसीजर और फॉर्मेट जो है जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे, और ये मशीन रीडेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो सकता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर के द्वारा फर्निश किए जाएं उसे मशीन के द्वारा रीड किया जा सके। कोई पर्सनल अपीयरेंस की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में व्यक्ति को लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस चाहिए तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है स्पेसिफाइड अथॉरिटी को, जिस केस में कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के द्वारा पर्सनल अपीयरेंस की जा सकती है। दोस्तों, इस केस में जितने भी कम्युनिकेशन होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही किए जाएंगे, जैसे कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ई वेरिफिकेशंस और जो वेरियस अथॉरिटीज़ होती हैं उनके बीच में। इसके अलावा टैक्स पेयर को जो नोटिस का जवाब देना है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही देना होगा। दोस्तों, इस केस में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे उनका भी ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, यानी कि CIT ई वेरिफिकेशंस या स्पेसिफाइड अथॉरिटी के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर फिक्स किए जाएंगे कम्युनिकेशन पे। लेकिन यदि किसी टैक्स पेयर को ये रिस्पॉन्स फाइल करना है तो उस केस में उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर के साथ ये फाइल करना ज़रूरी होगा। यदि उसे अपनी रिटर्न भी डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइल करनी होती है, यदि रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर के साथ नहीं जाती तो उस केस में उसके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के द्वारा ये कम्युनिकेशन ऑथेंटिकेट किए जाएंगे। दोस्तों, जल्द ही डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्रोसीजर स्पेसिफाई किया जाएगा, यानी कि SOP मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि स्कैनिंग, डेटा एंट्री, स्टोरेज एक्स्ट्रा। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म से रिलेटेड भी जल्द इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जैसे ही टैक्स पेयर के द्वारा रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा तो उसे एक्नॉलेजमेंट भी इशू की जाएगी। इसके लिए वेब फैसिलिटी क्या होगी, कैसे लॉगिन करना है, वेरिफिकेशन करना है और कॉल सेंटर कौन से होंगे, इसके लिए जल्द ही प्रोसीजर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।